नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और चलिए अब देख लेते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 200 खबरों को। मुंबई के भिवंडी में 3 मंजिला इमारत गिरी, अब तक दर्जन भर लोगों को किया गया रेस्क्यू, मलबे में 70 से 80 लोग फंसे। नवगछिया के भवानीपुर ओपी में तैनात 2 एएसआई शराब के नशे में पकड़ाए, पुलिस को चकमा देकर एक एएसआई फरार, दूसरे एएसआई को भेजा गया जेल। भागलपुर के नवगछिया में जिला प्रशासन ने 8000 लीटर से अधिक शराब को किया नष्ट, कई थाना क्षेत्रों से जब्त की गई थी शराब। बांका में 775 लीटर जब्त शराब को किया गया नष्ट, जिला प्रशासन ने अधिकारी की मौजूदगी में की कार्रवाई। मोतिहारी में वृद्ध किसान की पीट कर हत्या, सड़क जाम करने के बाद एफआईआर दर्ज। मधुबनी के 2 युवकों की पूर्णिया में सड़क हादसे में मौत, शव गांव पहुंचते ही मचा कोहराम। बाढ़ के मोकामा में लूट की योजना बनाते 2 शातिर लुटेरे गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। बांका में पानी में डूबने से 5 वर्षीय बच्चे की मौत, बांध के बगल से गुजरने के दौरान हुआ हादसा। नवादा के अकबरपुर में आहर में गिरने से बच्ची की मौत, बाहर जाते वक्त फिसला पैर। खगड़िया के परबत्ता में गंगा नदी में डूबने से किसान की गई जान, काफी खोजबीन के बाद बरामद हुआ शव। गया के कोंच थाना के कंचनपुर में 2 बच्चे को पोखर में डूबने से गई जान, क्रिकेट खेलने के दौरान हुआ हादसा। सीवान में गंडक नदी में नहाने के दौरान डूबे 2 बच्चे, एक बच्चे की मौत, दूसरे बच्चे को ग्रामीणों ने बचाया। शिवहर के जेटीयू विधायक सरफुद्दीन पर हमला मामले में राजनीति, थाने में दर्ज प्राथमिकी के विरोध में लोगों ने किया सड़क जाम। मधुबनी में 20 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध स्थितियों में मौत, 10 महीने पहले हुई थी शादी। लखीसराय पुलिस ने कुख्यात कमली बिंद उर्फ कमलेश्वरी बिंद को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। कटिहार में दहेज को लेकर ससुराल वालों ने बहू को मिट्टी का तेल छिड़ककर जलाने की कोशिश की, आरोपी पति मोहम्मद नबी हुसैन। वैशाली में प्रसाद खाने से बीमार बच्चों की संख्या पहुंची 100, 5 बच्चे की हालत गंभीर। बेगूसराय में जमीन विवाद को लेकर फायरिंग में महिला की मौत, 3 लोगों को लगी गोली। औरंगाबाद में हथकड़ी तोड़कर पुलिस हिरासत से फरार शराब कारोबारी गिरफ्त में, 4 घंटे पुलिस को करनी पड़ी कड़ी मशक्कत। पटना के मीठापुर बस स्टैंड से एसटीएफ और पुलिस ने 3 हथियार तस्करों को किया गिरफ्तार, 8 पिस्टल और 16 मैगजीन बरामद। रोहतास के गुरुश्रोत तिलठिया पानी में भरे गड्ढे में डूबने से एक लड़के की मौत, नहाने के दौरान हादसा। मुजफ्फरपुर में करंट लगने से 14 साल के 2 लड़के की दर्दनाक मौत, कांटी थाना के सूती भेड़ियारी गांव की घटना। बांका में बाइक से गिरकर एक महिला की मौत, कटोरिया के मीटा की रहने वाली थी मृतक उषा देवी। एसटीएफ और जमुई पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 50,000 के इनामी कुख्यात रमेश हेम्ब्रम को कोलकाता से किया गया गिरफ्तार। शेखपुरा में विमान गांव में मजदूरों को मजदूरी मांगना पड़ा महंगा, दबंगों ने 4 मजदूरों को लाठी डंडे से पीटकर किया घायल। छपरा के रज्जूपुर गांव में अवैध रूप से बेचा जा रहा शराब का ग्रामीणों ने किया विरोध। पूर्णिया के खुशकीबाग और गुलाब बाग रेड लाइट एरिया में पुलिस ने की छापेमारी, 7 नाबालिग समेत 10 लड़कियों को कराया मुक्त। किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड में मछली मारने के दौरान नदी में डूबे युवक का शव ग्रामीणों ने किया बरामद। रोहतास जिले के हरिहर हिड्डा गांव में अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने पिता और पुत्र को मारी टक्कर, 45 वर्षीय कमला राम की मौत। समस्तीपुर में 2 पक्षों में हिंसक झड़प, दोनों तरफ से चले लाठी डंडे, मारपीट में कई लोग जख्मी। पूर्वी चंपारण के चकिया टोल प्लाजा से पुलिस ने 25 करोड़ की चरस की जब्त, पुलिस ने कार सवार 4 लोगों सहित 7 को किया गिरफ्तार। छपरा के मशरक में जमादार हरेंद्र कुमार ने गश्ती के दौरान एक होमगार्ड जवान को मारी गोली, आपसी विवाद में घटना को दिया अंजाम। जमादार की गिरफ्तारी की मांग तेज, घटना को अंजाम देने के बाद फरार है एएसआई हरेंद्र सिंह। बांका में बालू माफिया को अधेड़ महिला को छेड़खानी पड़ा महंगा, गुस्साए ग्रामीणों ने बालू माफिया की जमकर की पिटाई।
अपनी मांगों को लेकर जमुई जिला शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज ने दिया धरना। जिले भर से आए दर्जनों की संख्या में शिक्षा सेवक हुए शामिल। खगड़िया नगर परिषद क्षेत्र में रहने वाले गरीब परिवार को मिली प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ। क्षत्रिय सेवा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर को पटना पुलिस ने किया गिरफ्तार। पूर्व सांसद आनंद मोहन को रिहा की कर रहे थे मांग। खगड़िया के पौरा गांव में कोशी नदी में डूबने से एक बच्चे की मौत। स्थानीय लोगों ने शव को नदी से निकाला बाहर। वैशाली के महुआ में 7 एकड़ वक्फ बोर्ड की जमीन अवैध पर कब्जा। यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट ने विरोध में दिया महाधरना। बेतिया में मछली मारने गए 2 युवक नदी में डूबे। एक युवक ने किसी तरह तैरकर बचाई अपनी जान। भभुआ के कामता गांव में बिजली के केबल का काम करने के दौरान अचानक घर का पिलर गिरा। एक मजदूर गंभीर रूप से घायल। आरा के शिवपुर गांव के पास एक टेम्पो चालक हथियारबंद बदमाशों ने मारी गोली। औरंगाबाद के धुन बिघा में पिछले 3 सितंबर से लापता 10 वर्षीय चंदन सकुशल घर वापस लौटा। पुलिस ने बयान दर्ज कर परिजनों को सौंपा। बीजेपी नेता रामेश्वर चौरसिया की माता का निधन। पिछले कुछ दिनों से चल रही थी बीमार। जहानाबाद में बिजली के तार की चपेट में आने से एक किसान की मौत। परसबीघा थाना क्षेत्र की जयकरण बिघा गांव की घटना। छपरा में मढ़ौरा में चोरों ने शंभू राय के घर में की डकैती। आभूषण और कैश समेत 3 लाख की संपत्ति ले उड़े डकैत। औरंगाबाद में बेकाबू कार ने मां और बेटी को रौंदा। मां की मौके पर ही मौत, बेटी गंभीर रूप से जख्मी। बेतिया के नरकटियागंज के जुड़ी मियां टोला में आग लगने से 4 घर जलकर राख। 3 मवेशी सहित नकद और आभूषण के साथ लाखों की संपत्ति खाक। बेगूसराय में जमीन विवाद में एक किसान की गला रेत कर हत्या। तिगड़ा थाना क्षेत्र के बदलपुरा गांव की घटना। पटना के मंदिरी के लोगों ने मंदिरी में शांतिपूर्वक दिया धरना। मंदिरी नाले के निर्माण कार्य को रोकने से लोगों में नाराजगी। गया के भतीजा में वन विभाग के अधिकारियों ने अतिक्रमण बताकर नवनिर्मित भवन को जेसीबी से रौंदा। स्थानीय लोगों ने किया हंगामा। मधेपुरा में एक चिटफंड कंपनी के द्वारा लोन के नाम पर लाखों की उगाही का आरोप। ग्रामीणों ने बैंक अधिकारी और कर्मी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। भागलपुर के सुल्तानगंज के श्रीरामपुर गांव में राजद ने निजीकरण का किया विरोध। सीवान में नल जल योजना में अनियमितता को लेकर ग्रामीणों ने जमकर किया प्रदर्शन। बेगूसराय में कांग्रेस पार्टी की ओर से ग्राम रक्षा दल के सदस्यों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन। टॉर्च और डंडा देकर ग्राम रक्षा दल के सदस्यों को किया गया सम्मानित। जहानाबाद में आईपीएस अधिकारी करुणा सागर का सराहनीय पहल। प्रवासी मजदूरों को 20 सेट कॉर्पोरेट किट कराया मुहैया। भागलपुर के गोराटी में जल जीवन हरियाली के तहत 1 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन। मौसम अनुकूल खेती का प्रशिक्षण। भागलपुर में बीजेपी नेता अर्जित शाश्वत की ओर से चिकित्सक के आपके द्वार कार्यक्रम का लोकार्पण। मोतिहारी के बापूधाम रेलवे स्टेशन सहित चकिया, मेहसी और जीवधारा रेलवे स्टेशनों पर कई योजनाओं का उद्घाटन। जमुई जिले के सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र से 3 प्रखंडों के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने की बैठक। कांग्रेस विधायक सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी के प्रति लोगों ने दिखाई नाराजगी। सिवान के महाराजगंज के पूर्व विधायक डॉक्टर देवरंजन ने लोगों के बीच बांटा मेडिसिन और ब्रेड। पीएम की लंबी उम्र की कामना। नीतीश कुमार के सरकार के लिए संविदा कर्मी चुनाव में बन सकते हैं मुसीबत। वेतनमान की मांग को लेकर एक बार फिर से गोलबंद हुए संविदा कर्मी। पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र में बारिश के बाद शहर का हाल बना नारकीय। जगह जगह लोग जल जमाव से परेशान। शेखपुरा में पुलिस लाइन भवन के निर्माण में घटिया सामग्री पर नाराजगी। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने लूट खसोट का लगाया आरोप। भारतीय रेल के निजीकरण के विरोध में अखिल भारतीय रेलवे महासंघ और पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन का प्रदर्शन। ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन ने निजीकरण का किया विरोध। सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी।
वैशाली के मैनार में अंसारी समाज के राजनीति में अपनी हिस्सेदारी को लेकर की महापंचायत, अंसारी समाज से टिकट देने की मांग। भोजपुर में आशा कार्यकर्ताओं ने सिविल सर्जन का किया घेराव, कई महीने से नहीं मिला है वेतन। मलमास मेला नहीं लगने से दुकानदारों के सामने आर्थिक तंगी, कोरोना की वजह से मेला की नहीं मिली है अनुमति। बगहा पहुंचा बीएसएफ जवान शंकर साह का पार्थिव शरीर, करनाल में ब्रेन हेमरेज से शंकर साह की गई थी जान। दरभंगा में रेल कर्मियों ने किया निजीकरण का विरोध, सरकार से फैसला वापस लेने की मांग। छपरा में नियोजित शिक्षकों ने निकाला मशाल जुलूस, समान काम के बदले समान वेतन की मांग। बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले आशा कार्यकर्ताओं ने दिया पटना में धरना। बेगूसराय में सुधा डेयरी में पहली बार डेयरी स्तर पर कार्यक्रम की शुरुआत। रघुवंश प्रसाद सिंह की याद में बांका में आरजेडी ने किया श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने औरंगाबाद में सिविल सर्जन कार्यालय का किया घेराव। अपनी मांगों को लेकर एसटीईटी उत्तीर्ण शिक्षकों ने बेगूसराय में सड़कों पर उतरकर किया प्रदर्शन। छपरा में रोटरेक्ट क्लब ऑफ छपरा ने की आत्मनिर्भर संस्थान की शुरुआत, महिलाओं को सशक्त बनाने की कवायद। रोहतास में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने शहीद वीर बहादुर राम का बनाया शहादत दिवस, पानापुर गांव में उनकी प्रतिमा का भी किया अनावरण। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने सासाराम में की बैठक, चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। नवादा में बीजेपी नेताओं ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई, विधायक अनिल सिंह और अरुणा देवी के साथ पार्टी के जिलाध्यक्ष मौजूद रहे। मुंगेर पहुंचे चुनाव समिति के सदस्य शाहनवाज हुसैन, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की कही बात। चुनाव को लेकर सीटों का बंटवारा अभी नहीं, औरंगाबाद के रफीगंज से जेटू विधायक अशोक कुमार सिंह ने मदनपुर में लोगों से की मुलाकात। किशनगंज में ओवैसी की पार्टी के बाद सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने भी ठोका ताल, मुस्लिम लीग भी चुनाव में उतारने की तैयारी में। पटना में आरजेडी ऑफिस में अधिवक्ता प्रकोष्ठ की बैठक, चुनाव की तैयारियों पर चर्चा। चुनाव को लेकर जातीय समीकरण के तहत गोलबंदी जारी, राजधानी में शेरशाही एसोसिएशन ने राजनीतिक हिस्सेदारी की उठाई मांग। भागलपुर के चौक चौराहों पर लगाए गए पोस्टर्स और होर्डिंग्स, परिवारवाद के खिलाफ लोकतंत्र बचाओ समिति का पोस्टर बना चर्चा का विषय। पूर्णिया में भाजपा महिला मोर्चा की ओर से सम्मेलन का आयोजन, प्रदेश अध्यक्ष ने महिला कार्यकर्ताओं को दिए चुनाव को लेकर कई टिप्स। शेखपुरा में राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का जिला सम्मेलन, बिहार विधानसभा चुनाव पर हुई चर्चा। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास छपरा के परसा पहुंचे, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। भूमि सुधार मंत्री रामनारायण मंडल ने कई योजनाओं का किया उद्घाटन, आगामी चुनाव को लेकर समर्थकों के साथ की बैठक। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने युवा व्यावसायिक संवाद को किया संबोधित, व्यवसायियों से चुनाव को लेकर की चर्चा। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने बिहार में एनडीए की सरकार बनाने का किया दावा, कहा विपक्ष का नहीं खुलेगा खाता। पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ने सत्ता और विपक्ष पर रघुवंश प्रसाद सिंह की हत्या का लगाया आरोप, कहा कुछ दिनों से रघुवंश बाबू को मानसिक रूप से किया जा रहा था प्रताड़ित। मुस्लिम वोटरों को रिझाने के लिए जेडीयू ने झोंकी ताकत, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया के जरिए कई मुस्लिम इलाकों के जुड़े कार्यकर्ता। आरजेडी के पोस्टर से लालू गायब, पोस्टर्स में दिख रहे केवल तेजस्वी, विपक्ष ने पोस्टर के बहाने साधा निशाना। बेहतर परिणाम की उम्मीद में पटना की सड़कों पर लगे पोस्टर्स में पीएम मोदी कर रहे नीतीश के विकास कार्यों की तारीफ। भभुआ विधानसभा सीट पर बीएसपी कर रही जोरदार तैयारी, पार्टी की तरफ से उम्मीदवार की घोषणा जल्द। बिहार चुनाव में ओवैसी की एंट्री, आरजेडी के मुस्लिम यादव समीकरण में लगा सकते हैं सेंध। विधानसभा चुनाव को लेकर बांका में भी बीजेपी ने अपनी झोंकी ताकत, भूमि एवं राजस्व मंत्री रामनारायण मंडल ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। गया कॉलेज में एनएसएस स्वयं सेवकों ने मतदान के लिए किया जागरूकता कार्यक्रम, इस दौरान लोगों से संकल्प पत्र भी भरवाए गए।
औरंगाबाद में सदर एसटीओ ने चुनाव को लेकर सेक्टर पदाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों के साथ की बैठक। भाकपा के राज्य सचिव राम नरेश पांडे का बयान, कहा सभी दल मिलकर चुनाव लड़े, इसके लिए लगातार सभी दलों से की जा रही बात। सेवा सप्ताह पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बांटे अंग वस्त्र, कार्यक्रम के अंतिम दिन दिव्यांग जनों के बीच अंग वस्त्र का वितरण। गया में आप पार्टी ने निकाली बाइक रैली, चुनाव में पार्टी खड़ा करेगी उम्मीदवार। चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के ऑफिस में टिकट के दावेदारों को लेकर हुजूम, आरजेडी के ऑफिस में भी बड़ी संख्या में लोग बायोडेटा के साथ पहुंच रहे। किशनगंज में चुनाव की तैयारी में जुटे नेता, आरजेडी के संभावित प्रत्याशी फैयाज आलम ने लोगों से की मुलाकात। मुजफ्फरपुर में लगभग 46,000 महिलाओं का नाम मतदाता सूची से गायब, वोट देने के अपने अधिकार से हैं ये वंचित। कटिहार में कला संस्कृति मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि ने गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां। भोजपुर में फुटबॉल मैच का आयोजन, बीजेपी नेता सतीश राजू ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। नालंदा जिले के अस्थावा प्रखंड में त्रिनयन फ्रेंड्स क्लब में खिलाड़ियों को बांटा सर्टिफिकेट, मौके पर मंत्री श्रवण कुमार भी रहे मौजूद। कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने देश के पहले न्यूट्रिशनल विलेज का किया उद्घाटन, किसान प्रशिक्षण कर तैयार करेंगे बीज। बाढ़ के मोकामा में चलाया गया मास्क चेकिंग अभियान, 10 से अधिक लोगों का काटा गया चालान। मुंगेर के जैन धर्मशाला में राजा कर्ण मीर कासिम समिति के द्वारा सम्मान समारोह संगोष्ठी, कोरोना काल में अच्छे काम के लिए 5 लोगों को किया गया सम्मानित। पटना में कोरोना योद्धाओं को जन स्वास्थ्य संघ ने किया सम्मानित। पटना जिला प्रशासन ने की विशेष कोरोना जांच केंद्र की व्यवस्था, पटना जंक्शन पर भी जिला प्रशासन ने बनाया कोरोना जांच केंद्र। सासाराम सिविल कोर्ट के और उनके आसपास के इलाकों को किया जा रहा सैनिटाइज। कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामले को देखते हुए बेगूसराय जिला प्रशासन सख्त, कई जगहों पर चलाया गया सख्त वाहन जांच अभियान। शेखपुरा में मास्क का उपयोग नहीं करने पर प्रशासन ने एक कपड़े की दुकान को किया सील, नगर थाना क्षेत्र के चांदनी चौक के पास की घटना। बढ़ते कोरोना के मामले और नियमों के उल्लंघन के बीच पटना के 2 सब्जी मंडी को 3 दिनों के लिए किया गया सील। लॉकडाउन के बाद शहर के कई निजी डॉक्टरों और निजी क्लिनिकों ने बढ़ाई अपनी फीस। मुंगेर में आरजेडी विधायक ने डीएम के सामने उठाया मसला। बेतिया में नाबालिग से गैंगरेप, 2 महीने बाद वीडियो किया गया वायरल। भागलपुर में विश्वकर्मा पूजा के दिन गीत संगीत के नाम पर बार बालाओं के ठुमके का वीडियो तेजी से हो रहा वायरल। छपरा में एक युवक की गला दबाकर हत्या, हत्या के बाद आरोपी ने शव को सड़क के किनारे फेंका। बेतिया में भीषण सड़क हादसा, ट्रैक्टर और कार के बीच भीषण टक्कर, कार सवार 3 लोग बुरी तरह से जख्मी। मुंगेर में कद्दू के लत्तर पर थूक फेंकने से मना करने को लेकर विवाद, 2 परिवारों के बीच जमकर मारपीट। मुजफ्फरपुर में करंट से 2 लड़कों की मौत, मामले पर प्रशासन ने की कार्रवाई। भागलपुर के गौरी चौथी पेट्रोल पंप के पास से हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, हत्याकांड में शामिल एक अपराधी गिरफ्तार। भागलपुर के दयालपुर गांव के पास कोसी नदी पर बना बांध 10 मीटर तक टूटा, कई गांव में फैला बाढ़ का पानी। भागलपुर के नौगछिया में टूटे कोसी तटबंध की मरम्मती में अब तक नहीं मिली सफलता, सैकड़ों एकड़ खेतों में घुसा पानी। बगहा में गंडक नदी के कटाव से किसान परेशान, नदी के कटाव से अब तक 150 एकड़ से अधिक की फसल बर्बाद। वैशाली में दिवंगत नेता रघुवंश प्रसाद सिंह को भारत रत्न दिलाने की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय को 1 साल बाद मिला स्थायी कुलपति, प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता बनी तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की कुलपति। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भातगांव एसएसबी कैंप में इंडिया और नेपाल के वरीय अधिकारियों के बीच हुई बैठक। कैनालमैन के रूप में चर्चित लौंगी भुइयां को मिला बड़ा सम्मान, महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने उपहार में दिया ट्रैक्टर। किसानों के लिए लाए गए अध्यादेश वापस लेने की मांग को लेकर किसानों ने आरा मोहनिया एनएच को किया जाम।
कटिहार में बारिश के बाद जल जमाव से शहर के लोगों की स्थिति नारकीय, जल निकासी की नहीं है कोई व्यवस्था। मधुबनी में शिक्षक संघ ने की पुरानी सेवा शर्त बहाल करने की मांग, खजौली में मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन। नवादा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूर्व जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में चलाया सफाई अभियान, लोगों के बीच बांटा मास्क। मधेपुरा में बाढ़ पीड़ितों की राहत राशि में बड़ा घोटाला, एक ही परिवार में पति पत्नी और बच्चों के खातों में भेजी गई सहायता राशि। बेतिया के मंझौलिया चीनी मिल के खिलाफ उठा किसानों का आक्रोश, इथेनॉल प्लांट से हवा पानी दूषित। कटिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बंद पड़े जूट मिल पर सियासत, आरजेडी ने किया मिल चालू कराने का दावा। सिवान के मैरवा में मेडिकल कॉलेज के लिए प्रस्तावित भूमि का डीएम ने किया निरीक्षण। मोतिहारी की प्रसिद्ध 100 साल पुरानी उर्दू लाइब्रेरी का होगा उद्धार, युवा समाज सेवियों ने चारागाह बनी लाइब्रेरी को संवारने का उठाया बीड़ा। सरसा के कुंद में कोसी से कटाव जारी, जल संसाधन विभाग के अधिकारी बने मुख्य दर्शक। शेखपुरा सदर ब्लॉक परिसर में वाहन मेले का आयोजन, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत उपलब्ध कराया गया ऑटो। ज्ञान नगर निगम के सफाई कर्मियों की हड़ताल जारी, शहर में लगा कचरे का अंबार। मधुबनी के जयनगर में एसएसबी के जवानों ने पर्यावरण संरक्षण के कार्यों में लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। बेतिया में वैश्य समाज ने निकाली चेतना रथ, चेतना रथ का उद्देश्य पूरे वैश्य समुदाय को एकजुट करना। बाढ़ के पीएचईडी विभाग में 7 करोड़ 12 लाख की राशि की योजना का शिलान्यास, विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने किया शिलान्यास। रांची के पुलिस गेस्ट हाउस में गैंगरेप पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू गंभीर, डीजीपी को तलब कर कड़ी कार्रवाई का दिया निर्देश। पलामू में दिन दहाड़े लूट की बड़ी घटना, ज्वेलरी की दुकान में लाखों की लूट। रांची में शराब के अवैध कारोबार का पर्दाफाश, राजनीतिक पार्टियों की नेम प्लेट लगी लग्जरी गाड़ियों से शराब की तस्करी। साइबर अपराधियों के खिलाफ देवघर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पत्थर अड्डा और पथरौल से 7 साइबर अपराधी गिरफ्तार। सरायकेला पुलिस ने कुख्यात कादिम खान को किया गिरफ्तार, रमजान उर्फ चौधरी पर गोलीबारी मामले का मुख्य आरोपी। पश्चिम सिंहभूम पुलिस ने भाकपा माओवादी के 3 नक्सलियों को पोस्टरबाजी करते किया गिरफ्तार। घाटशिला के थालबुमगढ़ में मिनी ट्रक से लाखों रुपए का अवैध गुटखा बरामद। सिमडेगा पुलिस ने पीएलएफआई के नाम पर रंगदारी मांगने के आरोप में 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। गुमला के घाघरा पुलिस ने जेसीबी और पोकलेन में आग लगने के आरोपी जितेंद्र महतो को किया गिरफ्तार। गुमला के नोरेकेला गांव के पास 2 बाइक की टक्कर में एक शख्स की गई जान। कोडरमा में एसटीएम ने डोमचांच और मरकच्चो प्रखंड में क्लिनिक और मेडिकल स्टोर में की छापेमारी। जमशेदपुर की जुगसलाई पुलिस ने लूट और चाकूबाजी मामले में 3 लोगों को किया गिरफ्तार। गुमला के सदर थाना क्षेत्र के पार्क के पास से 2 गुटों में जमकर हुई मारपीट। पाकुड़ और बंगाल पुलिस की संयुक्त बैठक, एसपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बंगाल के अधिकारियों से की बात। गुमला के एसपी ने सदर थाना क्षेत्र में बाइक से किया दौरा। रांची में नई शिक्षा नीति को लेकर कॉन्क्लेव, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ही शामिल। पलामू में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में मची लूट, सड़क निर्माण में गुणवत्ता का नहीं रखा जा रहा ख्याल। कोरोना संक्रमित होने के बाद जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो जल्द स्वस्थ होने की कामना को लेकर विशेष पूजा अर्चना। गुमला के घाघरा में बीजेपी के सेवा सप्ताह के तहत गरीबों को कराया गया भोजन। पाकुड़ में विशेष पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत, डीसी और डीसीसी ने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर अभियान की शुरुआत की। गुमला शहर में 3 जगहों पर कोरोना जांच के लिए स्पेशल शिविर, प्रखंडों में भी जांच के विशेष अभियान। जमशेदपुर में प्रणब मुखर्जी सहित कई दिवंगत कांग्रेस नेताओं को दी गई श्रद्धांजलि, कार्यक्रम में सामाजिक दूरी के नियमों की अनदेखी। खूंटी में बीजेपी के सेवा सप्ताह का समापन, केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प। बोकारो के भूखल घासी की मौत मामले को लेकर उमर बावरी ने कहा, मुख्यमंत्री के संज्ञान में आने के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। राज्यसभा से भी किसानों को लेकर बने 2 बिल के पास होने पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जताई खुशी।
देवघर में केंद्र की अमृत योजना के तहत करीब 5 करोड़ की लागत से 7 पार्कों का होगा निर्माण। देवघर के पूर्व एसडीओ विशाल सागर द्वारा सपरिवार बाबा वैद्यनाथ मंदिर में स्पर्श पूजा करने पर मचा बवाल। रांची में सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन लगातार जारी। सीएम हेमंत सोरेन के ऐलान के बाद खाली पदों को भरने की तैयारी। जेपीएससी और जेएसएससी की हालत सुधार पर सरकार का जोर। गुमला में बड़े भाई ने छोटे भाई को टांगे से मारकर किया घायल। पश्चिम सिंहभूम में तस्करों पर लगा हाथी की हत्या का आरोप। वन विभाग की खोजबीन में मिला हाथीदार। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी इलाके में अवैध देसी शराब बनाने और बेचने वालों पर कार्रवाई। गोड्डा में बिरसा हरित क्रांति योजना के तहत लगाए गए पौधे, देखरेख के अभाव में पौधे सूखे। सहायक पुलिस पर रांची में लाठीचार्ज मामले पर हजारीबाग की बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने सरकार का किया बचाव। चाईबासा के हावड़ा मुंबई रेल मार्ग में मनोहरपुर के पास मालगाड़ी की चपेट में आने से एक हाथी की मौत। गाजिला के मुसाबनी प्लांट और सुरदा माइंस के करीब 1500 मजदूरों ने अपने आंदोलन को किया स्थगित। गाजिला में लैंड म्यूटेशन बिल लाने के विरोध में लोग हो रहे एकजुट। भारी हंगामे के बीच राज्यसभा में कृषि बिल पास, सदन में विपक्ष का जोरदार हंगामा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, न्यूनतम समर्थन मूल्य को किसी भी हाल में नहीं किया जा रहा है खत्म। बिल पास होने के बाद पीएम मोदी ने दी किसानों को बधाई। कहा यह बिल देश के करोड़ों किसानों को बनाएगा सशक्त। अनुराग कश्यप पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली एक्ट्रेस पायल घोष आज दर्ज कराएंगी एफआईआर। सुशांत केस में जया शाह और श्रुति मोदी से पूछताछ के लिए आज एनसीबी सामने होगा इन्हें पेश। भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की आज बातचीत, कोर कमांडर स्तर की छठी वार्ता। एलएसी पर जारी तनाव के बीच भारतीय सेना ने 6 नई अहम चोटियों पर जमाया कब्जा। कोरोना संकट के बीच आज से स्कूल हो रहे अनलॉक। 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स जा सकते हैं स्कूल। कोरोना की बेलगाम रफ्तार, पिछले 24 घंटे में 92,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। ताजमहल और आगरा का किला आज पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। आईपीएल के दूसरे मैच में दिल्ली ने पंजाब को हराया। सुपर ओवर में हुआ मैच का फैसला। दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में बनाए 157 रन। पंजाब भी 157 रन ही बना पाई। आईपीएल 13 के तीसरे मुकाबले में आज बेंगलुरु और हैदराबाद के बीच होगा मुकाबला। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।